देश में पेट्रोल डीजल महंगा, छत्तीसगढ़ में बढ़ी टेंशन। 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी के बाद कई पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, कहीं टंकी फुल तो कहीं पंप ड्राई। लेकिन सीएम साय ने जनता से की खास अपील, कहा घबराने की जरूरत नहीं, प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था, सरकार पूरी तरह सतर्क। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने छत्तीसगढ़ में आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। राजधानी रायपुर में पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल भी 96 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गया है। कीमत बढ़ने की खबर के बाद रायपुर समेत कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रायपुर के करीब 35 पेट्रोल पंप सप्लाई प्रभावित होने की खबरें हैं, जबकि बिलासपुर समेत कई जिलों में लोग सुबह से लंबी कतारों में नजर आए। कई जगह पर ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति भी बनी है, जिससे वाहन चालक की परेशानी और बढ़ गई है। इधर अधिकारी बैठक पर बैठक ले रहे हैं। उधर बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने पीने की चीजों, सब्जियों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी पेट्रोल डीजल की मार अब सीधे आम जनता की जेब पर पड़ने वाली है। हाँ, लाइन लगाए हैं सर, पेट्रोल के लिए परेशानी तो है अभी वर्तमान। कुछ दिन बाद नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे? वो साइकिल से उपयोग करेंगे सर, हाथ वाला दो पहिया उपयोग करेंगे सर। साइकिल का उपयोग सरजूराम डट से ना। सरकार तक पहुंचाओ बात, बहुत दिक्कत हो रही है। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट कैसे करेंगे? ऐसे में कुछ तो होना चाहिए ना भाई, समस्या का हल। पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे चलाओगे फिर गाड़ी? अब उसके लिए आप लोग को कुछ करना होगा भाई, सरकार तक बात पहुंचाओ। इतना लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। में अभी पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति और इवन गैस की आपूर्ति भी ठीक है। डिमांड चूँकि बढ़ी हुई है, उसके अनुरूप अभी सप्लाई हो रही है। लेकिन जैसा हम सब लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है कि हम लोग जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पे है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमें अपनी इस डिमांड को, जब तक वहाँ पे इस तरह से युद्ध के सिचुएशन है, उस पर कैसे हम अपनी डिमांड को कम कर सकते हैं। अगर हम डिमांड कम करेंगे। जानकारों की माने तो खाड़ी देश में जारी तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ है, जिसका असर भारत पर भी दिख रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और ई व्हीकल के इस्तेमाल की अपील की थी। वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तीखा हमला बोला। रविंद्र चौबे ने आरोप लगाया है कि डीजल पेट्रोल संकट के साथ कृषि खाद्य में कटौती जैसी फसलें सीधे किसानों और आम उपभोक्ताओं और देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और यदि खेती किसानी प्रभावित हुई तो महंगाई और आर्थिक संकट दोनों गहरा जाएंगे। आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि पेट्रोल डीजल का संकट आपने पैदा क्यों किया। खाद के संकट और पेट्रोल डीजल का अगर संकट हो जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, आम उपभोक्ता परेशान होंगे। लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी नीतियां, आपकी विदेश नीति। दुर्भाग्य है कि आप हमारे मित्रों को, ईरान हमारा मित्र देश था जहां से हम क्रूड ऑयल लेते थे, रसिया हमारा मित्र देश था जो हमको सपोर्ट करता था, आपने इजराइल और अमेरिका पे जाकर के इस प्रकार से जो नीतियां बनाई,
उसके घातक परिणाम हिंदुस्तान को देखने को मिलेंगे। इसी के खिलाफ सारे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजन करके लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से जल्द पेट्रोल डीजल संकट, खाद कटौती और बढ़ती महंगाई पर ठोस समाधान निकालने की मांग की है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, सप्लाई संकट और सियासी बयानबाजी के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश वासियों से पैनिक न होने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और लोगों को घबराकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यदि 1-2 दिन कहीं किसी पेट्रोल पंप पर सप्लाई प्रभावित हुई या ड्राई जैसी स्थिति बनी तो उसे व्यापक संकट के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर पेट्रोल पंप बंद है, कई स्थानों पर भीड़ दिख रही है पेट्रोल पंप। देखिए, हम आप लोग के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। एक तरफ विपक्ष सरकारों को घेर रहा है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हालात नियंत्रण में हैं और वहीं पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अब देखना होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और सप्लाई को लेकर आने वाले दिनों में सरकार कितनी राहत दे पाती है, क्योंकि इसका असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं है बल्कि हर घर के बजट पर पड़ने वाला है। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज, भोपाल।